वेलकम टू डुओ कोडर्स। डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट WASM, दैट इज WASM, विच बेसिकली मीन्स वेब असेंबली। तो लेट्स गेट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड डिस्कस अबाउट WASM। तो गाइज मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और लेट्स टॉक अबाउट WASM, दैट इज वेब असेंबली। तो गाइज WASM में एक्चुअली जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट्स होते हैं, जो ब्राउजर्स होते हैं, उनके लिए जो मेन लैंग्वेज क्रिएट किया गया था टू रन ऑन द ब्राउजर्स, दैट वाज जावास्क्रिप्ट। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे आप इंस्पेक्ट करोगे और आप उसके कंसोल में जाओगे तो द लैंग्वेज दैट यू कैन यूज हियर इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट, बिकॉज उसको प्राइमरीली डेवलप ही इसलिए किया गया था ताकि ब्राउजर पे वो रन हो सके। बट जावास्क्रिप्ट जो है एक स्लो लैंग्वेज है इन कंपैरिजन टू लो लेवल लैंग्वेजेस। ऑब्वियसली जो हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे पाइथन हो गया या और कोई हाई लेवल लैंग्वेज आप पकड़ लो, तो उन लैंग्वेजेस में वो लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स आर कंपेरेबल इन कंपैरिजन टू जावास्क्रिप्ट, दोनों सेम स्पीड पे चलते हैं। बट व्हेन यू नो जब आप लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हो, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, रस्ट हो गया, कोबॉल हो गया, आपका गो हो गया, ये सब जो लैंग्वेजेस है बहुत ज्यादा तेज होते हैं क्योंकि ये बहुत ही लो लेवल लैंग्वेजेस है। सीधा लो लेवल लैंग्वेजेस से बहुत तेज होते हैं। बट मान लो कि आपको कोई एक बहुत ही हाई कंप्यूटेशनल टास्क करना है, ठीक है, मैं काम करता हूँ, आ जाता हूँ वन नोट में, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लो कि आपको एक बहुत ही हाई कंप्यूटेशनल टास्क करना है, जिस मतलब बहुत ही ज्यादा हाई कंप्यूटेशनल, जैसे कोई क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम लिखना है, कोई क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन करना है, या ऐसा कोई टास्क करना है जिसमें बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटेशनल पावर लगने वाला है, तो ऑफ कोर्स वो आप उन लैंग्वेजेस में करोगे जो बहुत तेज हैं, जैसे सी हो गया या C++ ले लो आप, या फिर रस्ट ले लो, या कोई भी लैंग्वेज जो कि तेज हो सके, जैसे गो हो गया, तो उसमें आप इसको करोगे। बट ये जो नेटिव लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसको आप सीधा ब्राउजर पे रन ही नहीं कर सकते। तो आप लिख तो दोगे एल्गोरिथम, बट अब इसको ब्राउजर पे रन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दिस इज एग्जैक्टली ये जो इस गैप में WASM आया। WASM, WASM, दैट इज वेब असेंबली, शॉर्ट फॉर्म फॉर वेब असेंबली। अब ये WASM बेसिकली होता क्या है? WASM इज जस्ट कंसिडर WASM एज अ कंपाइलर। एक कंपाइलर होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना जो कोड होता है, जो भी हमको हाई कंप्यूटेशनल कोड होता है, जैसे कोई क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम लिख दिया आप जो कि बहुत ज्यादा मेमोरी कंजम्पशन कर रहा है, आप इस कोड को आप अपने ही जो भी आपका पसंदीदा लैंग्वेज है लो लेवल में, C++, रस्ट, गो, आप उसमें ही लिखोगे। बट देन यू विल यूज दैट कोड, उसमें आप उसको कंपाइल करोगे यूजिंग WASM। WASM का यूज करके आप उसको कंपाइल करोगे इनटू अ वेब असेंबली फाइल, जो कि होगा आपका जो भी फाइल नेम है .wasm। .wasm से एंड होता है जितने भी वेब असेंबली फाइल्स होते हैं, और इस WASM को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट यूज कर सकता है ऑन द ब्राउजर। तो ऐसा नहीं है कि WASM इज रिप्लेसिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एंड WASM साथ बाई साथ चलते, साथ में चलते दोनों। तो जब आप अपना जो भी आपको एल्गोरिथम लिखना है वो आप लिख लोगे, फिर आप उसको WASM का यूज करके कंपाइल करके एक WASM फाइल में कन्वर्ट कर लोगे, फिर आप इस WASM फाइल को जावास्क्रिप्ट का यूज करके डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे यूज कर सकते हो टू डू दैट टास्क। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपने सुना होगा अबाउट द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑटोकैड बेसिकली एक 2D 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है वो, जिसमें क्या करते हैं हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं अपने मशीन में और 2D 3D डिजाइंस बनाते हैं। जनरली मैकेनिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है ये, और बहुत सारे फील्ड्स में यूज होता है। एंड दिस वाज एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर। इस चीज को आपको डाउनलोड करना पड़ता था अपने कंप्यूटर के अंदर, एंड दिस इज एक्चुअली रिटन इन C++। तो ये चीज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा EXE, फिर अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा, PC में डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर ही चलेगा। ऐसा पहले तक था। बट एक लाइब्रेरी जब वेब असेंबली आया, देन देयर वाज दिस कंपाइलर कॉल्ड एज Emscripten, एज फार एज आई नो। Emscripten, यस, Emscripten, मैंने सर्च भी किया हुआ इसके पहले। Emscripten, तो Emscripten क्या होता है? Emscripten एक LLVM2 वेब असेंबली कंपाइलर होता है। बेसिकली व्हाट इट डज इज वो C++ का कोड जो है उसको कन्वर्ट कर देता है एक वेब असेंबली फाइल में, एंड देन उस वेब असेंबली को हम लोग सीधा ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं। और इसी के चलते जो ऑटोकैड है उसका वेब ऐप लॉन्च हुआ इस पर्टिकुलर कंपाइलर के चलते, क्योंकि ये एक बहुत 30 साल पुराना कोड बेस था। ऑटोकैड 30 साल पुराना C++ का कोड बेस था जो हम डाउनलोड करते थे अपने लैपटॉप में। बट आफ्टर दिस Emscripten WASM कंपाइलर केम इनटू मार्केट, इसका एक वेब ऐप लॉन्च हुआ। सिमिलरली जितने भी आप गेम्स खेलते हो ब्राउजर पे, जो गेम होता है दैट इज नेटिवली डेवलप्ड। आप अगर पाइथन का यूज करके गेम डेवलपमेंट कर रहे हो, देयर इज दिस लाइब्रेरी कॉल्ड एज Pygame।
जिसका यूज करके आप गेम डेवलप कर सकते हो। C++ का यूज करके तो बहुत सारे लाइब्रेरीज है जिससे गेम डेवलप होता है, और ये सब गेम्स जनरली आपको लैग नहीं चाहिए होता है, इसीलिए आप डाउनलोड करके खेलते हो अपने लैपटॉप या अपने पीसी के अंदर। बट देयर आर मेनी गेम्स जो कि डायरेक्टली वेब पे भी खेला जाता है, बट वो भी बहुत ज्यादा हाई कंप्यूटेशनल हाई मेमोरी लेता है बिहाइंड द सीन्स, और डायरेक्टली उसको जावास्क्रिप्ट में कोड करना डजंट मेक सेंस। तो होता क्या है कि जो डेवलपर्स होते हैं, व्हाट दे डू इज, ये डेवलपर जो हैं इनको पहले लिख लेते हैं, जो भी उनका लैंग्वेजेस, जो भी उनका प्राइमरी लैंग्वेज होता है उसमें वो उसको लिख लेते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग वेब असेंबली इनटू लैंग्वेज। जैसे मैं अगर पाइथन का एग्जांपल लूं, तो पाइथन में मान लो आपने पाई गेम का यूज करके कुछ डेवलप करा है गेम, ठीक है, तो देयर इज दिस लाइब्रेरी कॉल्ड एज पिग बैग। पिग बैग करके एक लाइब्रेरी है, इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको, इसका PYPI पिग बैग, तो ये पिग बैग करता ये है कि आपका जो भी पाई गेम होता है उस पाई गेम को कन्वर्ट कर देता है एक वेब असेंबली में, जिसको आप डायरेक्टली वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। यानी कि अगर आपने कोई पाई गेम बनाया है अपने लैपटॉप के अंदर और आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, तो डायरेक्टली आपको एक EXE फाइल शेयर करना पड़ेगा, फिर वो बंदा उसको डाउनलोड करेगा खेलने के लिए। पिग बैग का यूज करके डायरेक्टली उसका वेब असेंबली कन्वर्ट करो, वेब असेंबली को होस्ट कर दो कहीं पर, और सीधा लिंक शेयर कर दो, डायरेक्टली बंदा आपके गेम्स को खेल सकता है। तो ऐसे देयर आर मेनी थिंग्स जिससे जो हाई कंप्यूटेशनल टास्क है उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है ऑन द वेबसाइट, वो लैग हटाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कंप्यूटेशनल टास्क होता है जो कि जावास्क्रिप्ट में बफर में चला जाता है और स्लो हो जाता है वेबसाइट, तो वो ना हो, इसीलिए वेब असेंबली वाज डेवलप्ड एट फर्स्ट प्लेस। तो आप वेब असेंबली अगर सर्च करोगे, वेब असेंबली ट्यूटोरियल्स फॉर सी या पाइथन, तो बहुत सारी चीजें बता आपको। एक ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट का बहुत अच्छा ये ब्लॉग है जिसमें अलग पूरा वेब असेंबली का, ये काफी अच्छा है, अगर आपको टाइम मिले तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि सी का यूज करके, C++ का यूज करके, रस्ट, गो, नोड.js, इन चीजों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वेब असेंबली में और डायरेक्टली यूज किया जाता है अपने वेबसाइट पे। काफी अच्छा है, मैंने काफी पूरा पढ़ा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और वेब असेंबली का जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके भी बहुत सारी चीजें हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे दिए हैं, C++, C#, COBOL, फ्लटर, इन सब चीजों को कैसे आप वेब में डाल सकते हो यूजिंग वेब असेंबली। सो या, दैट वाज ऑल अबाउट WASM वेब असेंबली। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।